राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं सुरेश चंद्र गौड़। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मित्रों, इस फाउंडेशन का उद्देश्य है ब्रज की सुंदरता को बचाना, ब्रज की कलाओं को बचाना, ब्रज की संस्कृति को बचाना और ब्रज की लीलाओं को बचाना। देखो मित्रों, ब्रज को हम तभी बचा सकते हैं जब हम ब्रज के बारे में कुछ जानते हो, हम ब्रज के बारे में कुछ समझते हो, ब्रज की संस्कृति के बारे में हम कुछ समझते हो। मित्रों, जब तक हम ब्रज के बारे में अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते, तब तक यह डिसीजन नहीं ले सकते कि ब्रज को बचाना क्यों जरूरी है, ब्रज को बचाना कितना महत्वपूर्ण है। तब तक हम ब्रज को बचाने का प्रयास कर तो सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से किया हुआ प्रयास नहीं होगा। इसलिए मित्रों, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आपके सामने ब्रज क्या है ये ऑडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि ब्रज के बारे में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, संहिता तथा पुराण, स्मृति और जो भक्त हुए हैं पिछले 600 साल तक के भक्त हैं, जिनमें आपको निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, स्वामी श्री हरिवंश जी महाराज, स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, विष्णु स्वामी आदि इतने जो भक्त हैं भगवान के, वो क्या कहते हैं, उन्होंने ब्रज के बारे में क्या कहा है और क्या किया है, इसे हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, पहले मैं आपको ऋग्वेद के द्वारा बताता हूं कि ऋग्वेद ब्रज के लिए क्या कहता है। ऋग्वेद कहता है, व्रजंती गावो यस्मिन् नीति ब्रजः, अर्थात जहां गाय रहती हैं, जहां गाय समूह के रूप में चलती फिरती रहती हैं, उसे ब्रज कहते हैं। ऋग्वेद का ही दूसरा मंत्र है, गवामप ब्रजम वृधि कृणुस्वराधो अद्रिवः, अर्थात जहां पर गाय प्रसन्न होकर जुगाली करती हैं, अर्थात चरवण करती है। जैसे गाय चर के आ गई, फिर उसको बैठ करके वार करती है, चरवण करती है। गाय जहां पर जुगाली करती है, चरवण करती है, शांति से रहती है, उसे ब्रज कहते हैं। ऋग्वेद का ही तीसरा मंत्र है, यन्त्वा जनासो अभिसंचरन्ति गावः उष्णामेव ब्रजम यविष्ठः, अर्थात जहां गाय चरती हैं, जहां गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं, उसे ब्रज कहते हैं। ऋग्वेद के सूक्त 38 में 2 मंत्र, वो भी ब्रज के बारे में यही कहते हैं। ऋग्वेद के सूक्त 35 में 8 मंत्र, वो भी इसी बात को कहते हैं। मित्रों, ऋग्वेद के सूक्त 4 में भी 4 और 10 दोनों मंत्र ब्रज के बारे में एक ही अर्थ कहते हैं कि ब्रज गायों के चारागाह का स्थान है। ब्रज में बड़े बड़े गौशालाएं बने हुए हैं। अब मित्रों, ऋग्वेद के ही एक अन्य मंत्र में ऋत्विक, अर्थात यजमान के जो ब्राह्मण होते हैं वो ऋत्विक होते हैं। वो ऋत्विक अपने यजमान से कहते हैं, तावाम वास्तु निष्मषि गमध्यई यत्र गावो भूर्श्रृंगा अयासः अत्राह तदरुगायस्य
वृष्णः परमं पदम वभाति भूरि। हे यजमान पत्नी और यजमान जी, हम आपके जाने के लिए उस लोक की कामना करते हैं जिस लोक में बड़े बड़े सींगों वाली, सुंदर सुंदर खुरों वाली, निरंतर गमनशील यानी चलने वाली सुंदर सुंदर गायें निवास करती हैं। हम आपके लिए उस लोक की कामना कर रहे हैं। और हे यजमान, उस लोक में सबके द्वारा स्तुति किए गए, सबके द्वारा पूजित किए गए और सभी कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान को परम पद प्रकाशित होता है। मित्रों, यही मंत्र निरुक्त में भी आया है। ये तो हुई ऋग्वेद की बात। मित्रों, अब हम अथर्ववेद में भी देखते हैं अथर्ववेद क्या कहता है वृक्ष के बारे में। अथर्ववेद में मंत्र 3-2-5, मंत्र 4-38-7 ये कहते हैं, जहां पर गायें शांत चित्त रूप से निवास करती हैं, अपनी अपनी गौशालाओं में बैठकर प्रेम से जुगाली चरवण करती हैं, भ्रमण करती हैं, उस स्थान को ब्रज कहते हैं, गोकुल कहते हैं, अथर्ववेद कहता है। मित्रों, सांख्यायन में और आरण्यक में भी ब्रज को गायों का और भगवान का नित्य निवास स्थल ही बताया है। आप अध्ययन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम आपके सामने सामवेद क्या कहता है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि सामवेद के लिए भगवान गीता में कहते हैं, वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। अच्छा मित्रों, सामवेद में तो ब्रज को साक्षात गोलोक धाम ही बताया है। एक बात और है, सामवेद के अंदर आपको किशोरी श्री राधा रानी जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा मिलेगा। गोलोक धाम के बारे में भी सबसे ज्यादा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण श्री लाडली राधा रानी जी के लिए ब्रज में गोलोक धाम को लेकर के आते हैं, ये कथा भी मिलेगी आपको। द्वापर युग में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बात जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताई, तो ब्रह्मा जी बोले, आपसे भी बड़ा कोई और है भगवान, मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं है। हे प्रभु, सर्वेश्वर श्री कृष्ण किस लोक में निवास करते हैं? आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी जो आप मुझे बताएंगे। मित्रों, पितामह ब्रह्मदेव की जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, सर्वेश्वर श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं। ये बात नारायण ब्रह्मा से बता रहे हैं। ये विषय लंबा है, क्योंकि ब्रह्मदेव को लेकर के भगवान विष्णु गोलोक जाते हैं। गोलोक जाने का जो मार्ग है, वो जब भगवान वामन का अवतार हुआ था, उस समय पर वामन भगवान ने पृथ्वी को नापा था और एक अंतरिक्ष में जो पैर भेजा था, वहां पर ये ब्रह्मांड फट गया था, यानी उनके अंगुष्ठ से इस ब्रह्मांड में छेद हो गया था। उस छेद के उस मार्ग से भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर के गोलोक जाते हैं। वहां उनको मार्ग में ब्रजा मिलती है, जिस ब्रजा में नदी में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर के जब गोलोक में पहुंचे और
भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को उन्होंने अपना उद्देश्य बताया, तब उनकी बात सुनकर किशोरी श्री राधा रानी जी मूर्छित होकर के भगवान की गोद में गिर गईं। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना दी, उनको जगाया और उनसे कहा, उनसे अपने साथ ही अवतरित होने के लिए कहा। तब किशोरी श्री राधा रानी कहती है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखी। हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं ब्रज और यमुना वृंदावन गोवर्धन के बिना नहीं रह सकती। तब भगवान ब्रज को, यमुना को, वृंदावन को, गोवर्धन को गोलोक धाम से अपने परिकर के साथ पृथ्वी पर भेज देते हैं। मित्रों, पहला भाग हम यहीं समाप्त करेंगे और आपको यदि इस विषय में कुछ कहना हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। दूसरा भाग हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।